जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम बात कर रहे थे मिथुन लगन के ऊपर, और मिथुन लगन में उससे पहले हम मिथुन लगन में सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, मंगल का प्रभाव पड़ चुके हैं विभिन्न भाव में। तो मिथुन लगन के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है, मिथुन लगन एक ऐसी लगन है जो द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव लगन है। द्विस्वभाव का मतलब होता है दोनों प्रकार के स्वभाव इसमें आपको दिखाई देते हैं, चर स्वभाव भी और स्थिर स्वभाव भी। कुछ चीज़ों को लेके ये अड़िग होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ों को लेके ये परिवर्तनशील रहते हैं, अपने विचार समय के अनुसार बदल देते हैं। आज हम मिथुन लगन में बुध का प्रभाव पड़ेंगे पहले 4 भाव पे, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। सबसे पहले एक बात, आपके पास कोई भी कुंडली आती है तो आप ये देखें कि लगन कौन सी है, और उस लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, और लगन को कौन कौन देख रहा है, और लगन भाव में कौन बैठा है। लगन कौन सी है, लगन में कौन बैठा है, लगन को कौन देख रहा है, और लग्नेश कहाँ गया है। ये सारी बातें आपको 60% कुंडली के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है लगन व लग्नेश, जो आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति, आपके कामकाज का तरीका, आपके सोचने विचारने का तरीका, आपके लोगों से डील करने का तरीका, और सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, और भी बहुत सी जानकारियाँ आपको दे देता है लग्नेश। इसलिए कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट होता है लग्नेश, लगन व लग्नेश, और लगन में कौन बैठा है, लगन को कौन देख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम बुध। मिथुन राशि में बुध, या मिथुन लगन में बुध। मिथुन लगन जो है बुध की ही लगन है, और बुध खुद यहाँ आके बैठा है। जब कोई भावेश भाव में ही आके बैठ जाए, यानी अपने ही घर में बैठ जाए, इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। तो बुध अपने ही घर में आके बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा, जातक जो होगा बुद्धिमान होगा। हाँ, यदि पाप प्रभाव कोई आ रहा है, ज़्यादा पाप प्रभाव आ रहे हैं, यहाँ राहु बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, यहाँ मंगल बैठा है, तो ये सारे प्रभाव किस पे डालेंगे, लगन व लग्नेश दोनों को प्रभावित कर देंगे, और व्यक्ति बुद्धिमान की जगह बुद्धिहीन हो जाएगा, या परिस्थितियों का सामना करने वाला नहीं होगा, कायर या क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। लेकिन अगर बुध अपनी ही राशि में बैठा है, कोई पाप प्रभाव उस पर नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी बुद्धि के स्किल डेवलप करके परिस्थितियों का सामना करने वाला होगा। उसकी सोच मनी माइंडेड होगी, बुद्धि के बल पे वह पैसे से पैसा कमाने वाला होगा। ये अपन को समझना होगा। अच्छा, बुध की दूसरी राशि कहाँ है? बुध की दूसरी राशि चौथे भाव में है। चौथे भाव में हम क्या देखते हैं? माता का स्वभाव, माता के साथ संबंध, घर, परिवार, सुख, ये सब देखते हैं। तो व्यक्ति सुखी होगा, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, घर परिवार अच्छा होगा, सुख प्राप्ति होगी दशा व अंतर्दशाओं में। यदि हम बात करें दूसरे भाव की, दूसरे भाव में कर्क राशि है। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? हम धन की स्थिति देखते हैं। दूसरे भाव से हम कुटुंब की स्थिति देखते हैं, वाणी की स्थिति देखते हैं, संस्कारों की स्थिति देखते हैं।
कौन सी राशि है? चंद्रमा की राशि है। कौन आके बैठ गया? बुध आके बैठ गया। ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है बुध का चंद्रमा के साथ, इसलिए व्यक्ति के पास धन की स्थिति ठीक ठीक होगी। अगर कोई और शुभ प्रभाव आ रहा है तो अधिक हो सकती है, अन्यथा सामान्य धन की स्थिति रहेगी। कुटुंब के साथ भावनात्मक संबंधों में थोड़ी कमी होगी। वाणी में मिठास पाई जाएगी यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो। संस्कार व्यक्ति के अच्छे होंगे, व्यक्ति भावनात्मक होगा और भावना और बुद्धि दोनों का मिश्रण होगा यहाँ, यदि चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है तो। दूसरी राशि चौथे भाव में है। कहाँ? चतुर्थेश कहाँ चला गया? चतुर्थेश हमारा द्वितीय भाव में चला गया, तो माता से धन प्राप्ति होगी। माता के कुटुंब के साथ संबंध अच्छे होंगे। घर से धन प्राप्त हो सकता है। घर से धन प्राप्ति का मतलब क्या है? हो सकता है कि व्यक्ति रेंटेड घर रखता हो, यानी कि रेंट पे दे रखा हो उसने घर, उससे आय प्राप्त हो रही हो, उससे धन प्राप्त हो रहा हो, या कॉमर्शियल दुकानें हों, दुकान से धन प्राप्त हो रहा हो। तीसरे भाव में यदि हम देखें तो सिंह राशि किसकी राशि है? सूर्य की राशि है। कौन आके बैठा है? बुध आके बैठा है। सूर्य बुध का मित्रता पूर्ण संबंध है सूर्य और बुध में। लग्नेश कहाँ आके बैठ गया? तीसरे भाव में। तीसरे भाव क्या है? पराक्रम का भाव है, इंटरनेट का भाव है, साहस का भाव है, फ्रेंचाइज का भाव है, फाइनेंस का भाव है, मार्केटिंग का भाव है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का भाव है। कौन आके बैठ गया? लग्नेश आके बैठ गया। यानी कि व्यक्ति को मोबाइल चलाने का शौक़ होगा या इंटरनेट यूज करता होगा, और इंटरनेट के बल पे इंटरनेट पे भी क्या देखता होगा? बौद्धिक कार्यक्रम देखता होगा। और यदि रोजगार, हो सकता है कि रोजगार भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से करता हो। व्यक्ति बुद्धि में शार्प होगा। एक व्यक्ति वो होता है जो पराक्रम अपने बाहुबल पे दिखाता है, वो मंगल की स्थिति है जो हमने पहले पढ़ी थी। एक वो होता है जो अपने बाहुबल का प्रदर्शन बुद्धि के बल पे करता है, यानी कि स्मार्टनेस। तो इन व्यक्तियों में स्मार्टनेस दिखाई देती है। लेकिन चतुर्थ भाव से बाद में चला गया ये, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, घर परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, घर परिवार में तनाव चलेगा। जो घर है हो सकता है कि टूटा फूटा हो, या उसकी नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो डैमेज हो, या उसमें कोई दरारें आ रही हों। यदि केतु यहाँ बैठा है बुध के साथ, तो डेफिनेटली नॉर्थ सेक्शन में आपको घर में दरारें दिखाई देंगी। केतु क्या है? दरार है। बुध क्या है? नॉर्थ दिशा है। तो घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ना कहीं दरारें होंगी। इस प्रकार हमको देखना है। सुख की कमी हो जाएगी, क्योंकि सुखेश कहाँ चला गया? अपने से बाहर में चला गया, सुख का व्यय हो गया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बुध के उपाय करने चाहिए सुख प्राप्ति के लिए, या माता से संबंध अच्छे जब तक नहीं होंगे, जब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। चौथे भाव में कन्या राशि है। कन्या बुध की खुद की राशि है, मूल त्रिकोण राशि, उच्च की राशि है बुध की। डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है। ये भी हमें देखना होता है कि कोई प्लैनेट कितनी डिग्री पे बैठा है। यदि कोई 0 डिग्री या 1-2 डिग्री पे बैठा है तो वो बहुत शिशु है, वो परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। यदि 29 या 30 डिग्री का है तो भी वो परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। 10 से 25 के बीच स्थितियाँ अच्छी मानी जाती हैं, ताकि वो परिणाम देने की स्थिति में हो। यदि 10 से 15-20 की स्थिति है तो 15 डिग्री पे उच्च का या मूल त्रिकोण में उच्च की स्थिति भी पाई जाती है। तो बुध अपनी ही घर में बैठा हुआ है
आलीशान घर होगा इनका। बुद्धि के बल पे संबंध स्थापित होंगे, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, सुख पूर्ण जीवन जिएगा व्यक्ति। यदि यहाँ पे संबंध पंचमेश के साथ हो जाता है तो आनंदपूर्ण मनोरंजनात्मक फनी वे में जीवन जीता है व्यक्ति। लेकिन वहीं यदि तृतीयेश से संबंध हो जाए, अष्टमेश से संबंध हो जाए, द्वादशेश से संबंध हो जाए तो व्यक्ति की सुख की स्थितियों में कमियां आ जाती हैं। लग्नेश कहाँ आया है? चौथे भाव में आया है। ये व्यक्ति अब बुद्धिमान होगा और बुद्धि के बल पे अपने सभी समस्याओं का सामना करने वाला होगा। माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। इस प्रकार हमको क्लब करके पढ़ना होता है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक अपन 3 लेसन तीसरे लगन कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ समझ आने लगा होगा। और मैं ना कहूँ तो भी वो चीज़ें भी आप समझने लगे होंगे कि सर ये कह रहे हैं और ये नहीं कह रहे, तो इसका मतलब वो निकलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ आ रहा होगा। एक निवेदन, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके साथ साथ, और शेयर कमेंट और लाइक भी करें ताकि आपके साथ साथ लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ आया होगा। नहीं आया है तो कभी भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।